रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म -1 प्लस i√3। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा से क्लास 11 के लिए। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सो z इक्वल्स टू हम लिखेंगे -1 प्लस i√3। ठीक है, z इक्वल्स टू -1 प्लस i√3। z क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं हम। सो इसी फॉर्म में हम इसको लिखे हुए हैं, जहां पे i है इमेजिनरी वैल्यू और जो x है वह रियल वैल्यू। अब अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम मानेंगे z इक्वल्स टू r इंटू होल ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम इसको इस फॉर्म में लेट कर लिए z को। ठीक है, पोलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। अब देखो z दिया है -1 प्लस i√3। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो x है वो माइनस में है, x क्या है माइनस में। ठीक है, और y जो है वो प्लस में है, y क्या है प्लस में, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आगे काम आएगा, लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसका और एक स्टेप लिख लेते हैं। z इक्वल्स टू r से पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद कंपेयर करेंगे। सो r cos थीटा इज इक्वल्स टू i r sin थीटा होगा ये। अब क्या करो, ये दोनों को कंपेयर कर दो, ये दोनों को क्या करो, कंपेयर कर दो। तो जब कंपेयर करेंगे सो ये तो खत्म होगा, तो क्या बचेगा, देखो कंपेयर कैसे करना है, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से और इमेजिनरी को इमेजिनरी वैल्यू से। तो इसके लिए रियल वैल्यू r cos थीटा और यहां पे हो जाएगा -1। सो r cos थीटा बराबर -1। ठीक है, r cos थीटा बराबर -1। उसी तरह r sin थीटा, ठीक है, i इसके साथ है तो r sin थीटा, i किस में है, √3 में। सो इज इक्वल्स टू √3। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करना है, देखो इसको हम पोलर फॉर्म में माने इस इक्वेशन को। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में अगर माने हैं तो हमें इसमें से r और थीटा का वैल्यू निकालना होगा, इसमें से r और थीटा का वैल्यू निकालना होगा। इसमें से क्या है, r और थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो यहां से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड एडिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से आर स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इतना तक क्लियर। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई वैल्यू होता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो यहां से बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। सो आर का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, आर का वैल्यू 2। अब इक्वेशन 1 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आर बराबर जब 2 पुट करेंगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2।
cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखो r sin थीटा इक्वल्स टू √3 है ना, तो r का वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे, सो फ्रॉम 2, अब फ्रॉम 2 में लेंगे तो r sin थीटा, तो 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √3, सो sin थीटा का वैल्यू sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब इसके बाद हम tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2 और इनटू cos थीटा का वैल्यू -1/2, तो यहां हो जाएगा -2/1 है ना, बट्टा में है। अब ये कटेगा तो फाइनली जो tan थीटा का वैल्यू आया वो कितना आया, tan थीटा इक्वल्स टू -√3, tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3। अब देखो इसमें से समझना है कि हम थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा का रूल है क्या है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू होता है, ये रूल याद कर लो, tan अल्फा, इसको सॉल्व करने के लिए tan अल्फा इज इक्वल्स टू mod tan थीटा, ये होता है tan अल्फा इक्वल्स टू mod tan थीटा। जहां पे अल्फा जो लाई करता है वो अल्फा का जो एंगल है वो अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 डिग्री, यानी कि π/2, ये है अल्फा। ठीक है, अब क्या करो कि tan थीटा तो कितना है -√3, इस पे मोड लगा है तो tan अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा 3, tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3 नहीं, डायरेक्टली √3 होगा। अब √3 तो tan के फॉर्म में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री, सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/3, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, π/3। अब थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, tan अल्फा का वैल्यू है π/3, तो थीटा इक्वल्स टू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, यहां अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं, अब थीटा इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, अब ये काम आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब x और y लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा इक्वल्स टू होता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस अल्फा जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो एक्स और वाई। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो फाइनली जो थीटा का वैल्यू आया थीटा इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3। ये हो गया थीटा का फाइनल वैल्यू। सो थीटा मिल गया और आर भी मिल गया। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हेंस पोलर फॉर्म इज, यहां पे लिख देंगे हेंस पोलर फॉर्म इज क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू आर की जगह पे 2 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3। ये हो गया इसका जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न का पोलर फॉर्म। ठीक है, आपका आंसर। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो थोड़ा प्रोसेस समझना होगा इसमें कि अगर प्रश्न ये दिया हुआ है -1 प्लस i√3, तो सबसे पहले देखो कि ये x जो है और ये y के फॉर्म में इस फॉर्मूले के अनुसार, तो x और y यानी कि माइनस है, x क्या है माइनस है और y है जो प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला है, इसको याद ही करना होगा आपको। इसका सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दे रहे हैं।
कंपेयर कर दें, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, आर साइन थीटा इक्वल्स टू √3। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो यहां से कॉस आर का वैल्यू 2 निकला, जिसको इक्वेशन 1 में डालें तो कॉस थीटा का वैल्यू निकला, और 2 में डालें तो साइन थीटा का वैल्यू निकला। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन थीटा इससे निकाल लेंगे, टेन थीटा निकल गया। अब टेन अल्फा का एक ये फॉर्मूला है, फाइनली थीटा निकालने के लिए टेन अल्फा का यूज करेंगे। सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है mod टेन थीटा, जहां पे अल्फा लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक है। तो ये रूल होता है। अब इस देखो mod टेन थीटा का वैल्यू कितना है, √3 है ना, -√3 है, तो mod लगा दिए तो माइनस हट गया। सो फाइनली अल्फा का वैल्यू π/3। अब ये अगर वैल्यू लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, है ना। अल्फा का वैल्यू निकला है, घटा दिए उससे, थीटा निकल गया 2π/3। आर का वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया, ये इसका बन गया पोलर फॉर्म। सो ये था टॉपिक। जय